साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। पार्ट 16 के पिछले वीडियो में हमने बांधों से होने वाले लाभ से संबंधित प्रश्न का उत्तर हल किया था। आज हम बांधों से होने वाली हानियों को लिखिए ये प्रश्न का उत्तर हल करेंगे। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है सामाजिक समस्याएं। तो इसमें नंबर 1 है, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है। इसमें दूसरी हेडिंग है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उनमें पहला है, वनों का क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है। और तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। तीसरा है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें पहला है, जनता का अत्यधिक धन लगता है और दूसरा है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता। अगला प्रश्न है, जल संग्रहण किसे कहते हैं या जल संग्रहण के क्या उद्देश्य हैं। तो इसका उत्तर है, इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। जल संचयन किसे कहते हैं। तो वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके निम्न प्रकार हैं। तो राजस्थान में जल संग्रहण होता था खादिन या बड़े पात्र या नाड़ी के रूप में। महाराष्ट्र में बंधारस एवं ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंथिस, बिहार में आहर और पाइन, तमिलनाडु में एरिस, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह और दिल्ली में बावड़ी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भौम जल के रूप में संरक्षण से के लाभ बताइए, या भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है, पहला, पानी का वाष्पीकरण नहीं होता। दूसरा है, यह कुओं को भरता है। तीसरा है, पौधों को नमी पहुंचाता है। चौथा है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है। और पांचवा है, यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर है, कोयला और पेट्रोलियम अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण की क्रिया, कोयला 300 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण होता है। और पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला, वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है, जबकि पेट्रोलियम, वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल 40 वर्षों तक ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां लिखिए। तो इसका उत्तर है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली प्रमुख हानियां निम्न प्रकार हैं। पहला है, वायु प्रदूषण। कोयले और हाइड्रोकार्बन्स के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायु को दूषित करती है। दूसरा है, बीमारियां। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण बनती है। तीसरा है, वैश्विक उष्णन। जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड या CO गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है और विश्व उष्णता
उत्पन्न करती है। विश्व उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिए। ये समाप्य और सीमित हैं। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और उसमें कई वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय लिखिए। इसका उत्तर है, जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उनका स्विच बंद करें। बी, घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। तीसरा है, निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। और चौथा है, लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना। और जहाँ तक हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करना। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ 16 के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए और इस वर्ष जितना आपका बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है वो भी समाप्त हो गया है। और अब आप लोग अपनी परीक्षा के लिए विज्ञान याद करना शुरू करें।